की बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहाँ पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाई कोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर। तो संभल में वहाँ के सांसद पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया। आप जिस पे चाहे कर लीजिए भाई, जिस पे भी चाहे कर लीजिए, जज आप, जूरी आप, सब आप, तो बचेगा क्या फिर? अब सर जेपीसी में आप लोगों ने समय मांगा है, क्या कहेंगे? जी, जैसा अभी आपने हमारे डेलीगेशन तरफ से बोला गया है, मैं उसको रिपीट करना नहीं चाहता। मगर स्पीकर साहब ने बड़ी इत्मीनान से हमारी पूरी जितने मेंबर्स 11 नॉन बीजेपी एमपी और आगे बढ़ते हुए एक और अहम खबर भी आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और समाजवादी पार्टी के संभल विधानसभा के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल के खिलाफ दंगा भड़काने के आरोप में अब मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, क्योंकि संभल हिंसा को लेकर सियासत भी जोरों पर है। ऐसे में ये मामले यहां पर सामने आ रहे हैं जहां दंगा भड़काने का आरोप लगा है। थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है, यानी कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर कोई भी यहां पर संभल में दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर मामला दर्ज किया जाएगा। और ये यहां पर सामने भी आ चुका है। संभल हिंसा पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो उधर संभल के सांसद जियाउर रहमान ने शासन के इशारे पर मर्डर का आरोप लगाया है। उन्होंने दोषी पुलिस वालों पर एक्शन की भी मांग कर दी है। इस घटना को प्री प्लान अंजाम दिया गया है और खास तौर से जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी शासन के इशारे पे इसको काम किया है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ और उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में ये एक मैसेज जा सके कि कोई भी पुलिस प्रशासन का अधिकारी जिनको कि कानून की रक्षा के लिए हैं वो कानून के भक्षक नहीं बने और आने वाले समय के अंदर ये मैसेज जाए कोई इस प्रकार की घटना दोबारा से नहीं घटे, जिससे कि कोई मासूम जो अपनी जान खो। एक सर्वे जब मुकम्मल हो गया था तो दूसरा सर्वे करने की क्या आवश्यकता पड़ी, और दूसरा सर्वे अगर करना था तो उनको कोर्ट का आदेश लेके आते, लेकिन कोर्ट का आदेश अगर नहीं भी लिया उन्होंने, फिर भी अगर तानाशाही दिखाते हुए करना चाहते थे तो उसके लिए उनको चाहिए था कि पूरे लोगों से एक संयुक्त टीम बना करके एक समन्वय बैठक कर करके साथ दे करके फिर करना चाहिए था। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा में पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और इसी मामले में अब तक पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, संभल के एसपी के मुताबिक 2 अलग अलग थानों में 12 एफआईआर दर्ज कर ली गई है और 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर ये दर्ज की गई है। और पुलिस ने साफ कर दिया है कि जो भी इस उपद्रव फैलाने में शामिल था, चाहे वो यहाँ का रहने वाला कोई शख्स हो या बाहर से आया हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा और चिन्हित लगातार उन लोगों को किया जा रहा है। अभी आपको बता दें कि 2 अलग अलग थाने में 12 एफआईआर दर्ज हो गई है। एसपी की तरफ से खुद ये बताया गया है। और संभल में हुई हिंसा में स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भी तोड़फोड़ का आरोप लगा दिया है और साथ ही बेकसूर लोगों को हिरासत में लेने का आरोप लगाया। मेरी मौजूदगी इस वक्त संभल के हिंदूपुरा खेड़ा के एक घर में है। यहाँ आप इस घर की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ टूटा फूटा हुआ है। आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ स्क्रीन टूटी हुई नज़र आ रही है, यहाँ कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। दरअसल पुलिस का ये कहना है कि दोपहर के आसपास हिंदूपुरा खेड़ा में पथराव हुआ
और पथराव में कुछ घरों से पत्थर फेंके गए, ये पुलिस का कहना है। लेकिन यहाँ घर की आप तस्वीर देखिए, यहाँ क्या स्थिति नज़र आ रही है, ऐसे हाल क्यों हुए, यहाँ पर हम बात करेंगे। सुभान साहब है, सुभान साहब इधर आइए, जो इस घर के मालिक हैं उनसे हम समझते हैं। सुभान साहब, ये टूट फूट कैसे हुई और पुलिस का ये कहना है कि पथराव हुआ यहाँ से आसपास आस पड़ोस से। मैं तो यहाँ था भी नहीं, मैं तो अपने भट्टे पे था। अच्छा। भट्टे पे मेरा काम चल रहा है और मेरे पास फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे यहाँ वो पुलिस और पब्लिक में पथराव हो रहा है। तो मैंने कहा अपने घर के किवाड़ लगा के रखो, कोई भी तुम्हारे घर में को नहीं आवे नहीं जावे। बस हमारी बीवी थी और एक हमारा छोटा बेटा था, तो इन्होंने जो है किवाड़ अपने लगा लिए, बंद कर लिए, हमारे यहाँ बाहर कुछ भी हो रहा। बहरहाल पुलिस ने उन्हें दौड़ाया, बतेरे लड़के थे ये, खूब उनके पास तो वीडियो होगी। हमारे घर से अगर बाल की बराबर भी कोई साबित कर दे, उनके पास तो वीडियो होंगी। भाई पुलिस तो वीडियो ही बनाती है, सब चीज़ बनाती है। तो हम दोषी, मुझे फांसी की सजा सुनाते हैं अगर हमारे घर से एक भी कत्तर अगर लगी हो तो।